ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक शिकारी की कहानी है जिसके हाथ कभी मासूम परिंदों के खून से रंगे होते थे। मगर फिर एक दिन एक मुर्गाबी आई और उसके साथ एक ऐसा पैगाम जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला था। एक शिकारी, एक मुर्गाबी और एक रूहानी गुफा। सब कुछ उस दिन से बदलने लगा जब एक आवाज ने सादी को पुकारा। इस किस्से में इश्क है, कुर्बानी है, जादू है और रूह को झंझोड़ देने वाले इम्तिहान हैं। क्या एक शिकारी वाकई वली बन सकता है? क्या गुनाहों की जंजीरें टूट सकती हैं? और क्या रब की रहमत इतनी करीब होती है जितना हम सोच भी नहीं सकते? आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाए। अरब के गर्म रेत से भरे सहरा में, जहां सूरज की शुआएं जमीन को झुलसा देती थीं और रात को ठंडी हवाएं इंसानी जज्बात को नर्म कर देती थीं, वहीं एक पुरानी बस्ती के किनारे एक गरीब शिकारी रहा करता था। उसका नाम सादी बिन हारिस कोलन था। वह दरिया के किनारे एक कच्ची झोंपड़ी में अपनी बीमार बीवी और बूढ़ी मां के साथ रहता था। सादी की जिंदगी में ना तो किसी दौलत की चमक थी और ना ही किसी शोहरत का नशा। उसका सहारा सिर्फ अल्लाह था और उसका पेशा शिकार। लेकिन यह शिकार भी अब आसान ना रहा था। दरिया में मछलियां कम हो गई थीं, परिंदे जैसे उससे कतराने लगे थे और जंगल की जानवरों में भी एक अजीब बेकरारी सी थी। सादी का चेहरा जला हुआ था सूरज की तपिश से, लेकिन उसकी आंखों में एक नूर था, तौकल का, सब्र का और कुछ खो देने का डर। उसकी बीवी हलीमा पिछले 4 महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी, ना ठीक से सांस ले सकती थी और ना ही बात कर सकती थी। मां का भी हाल कुछ बेहतर न था, एक आंख से देख नहीं सकती थी और हाथ कांपते थे। सादी सुबह से लेकर दोपहर तक दरिया के किनारे जाल लगाता, मछलियां पकड़ता और फिर शाम ढले शहर जाकर बेच देता। मगर कई दिनों से उसे न तो मछली मिल रही थी और न ही कोई परिंदा उसके जाल में फंसता था। उसका दिल टूटने लगा था। एक सुबह जब सूरज की हल्की हल्की किरणें दरिया पर चमक रही थीं और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सादी ने दरिया के किनारे एक अनोखा मंजर देखा। एक सफेद रंग की मुर्गाबी जो आम मुर्गाबियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उसका बदन चमक रहा था जैसे किसी ने नूर पोत दिया हो। सादी ने जल्दी से जाल फेंका, लेकिन मुर्गाबी ने ऐसा उड़ान भरी कि सादी हैरान रह गया। हर रोज सादी उस मुर्गाबी को देखता। वह दरिया के किनारे आती, थोड़ा पानी पीती, फिर आसमान की तरफ देखती और उड़ जाती। सादी को लगने लगा था कि यह मामूली परिंदा नहीं, कुछ और है। एक शाम जब सादी थक हार कर घर लौटा तो बीवी की आंखें भीगी हुई थीं। उसने हौले से कहा, सादी, क्या मैं जल्द ही रुखसत होने वाली हूं? सादी का दिल कांप उठा। उसने बीवी का हाथ थामा और कहा, ऐ हलीमा, जब तक मेरी सांस चलेगी तुझे राहत देने की कोशिश करता रहूंगा। उस रात जब सब सो रहे थे, सादी ने आंखों में आंसू लिए सजदे में सर रख दिया। या रब, तू ही मेरा मालिक है, मेरी बीवी को शिफा दे, मेरी मां को आराम दे और मुझे इतना कबूल कर ले कि मैं तुझसे कभी मायूस ना हूं। मुर्गाबी का असर। अगली सुबह जब सादी दरिया पहुंचा तो मुर्गाबी वहीं बैठी थी, उसे देख रही थी। सादी ने इस बार जाल नहीं फेंका, बल्कि चुपचाप बैठ गया। दोनों की निगाहें मिली। सादी को ऐसा लगा जैसे मुर्गाबी कुछ कहना चाह रही है, शायद कोई पैगाम दे रही हो। उस दिन से सादी ने जाल फेंकना छोड़ दिया। बस बैठकर मुर्गाबी को देखता, उससे बातें करता और रोता। लोग उसे पागल समझने लगे, मगर उसका दिल कहता था, यह परिंदा अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई पैगाम है। एक दिन बीवी की हालत और बिगड़ गई। दवा की जरूरत थी, घर में खाना नहीं था। सादी ने दिल पर पत्थर रखकर फिर से जाल उठाया और दरिया की तरफ चल पड़ा। मुर्गाबी आज फिर वहां थी, लेकिन इस बार उसके साथ 2 और मुर्गाबियां भी थीं। सादी ने दुआ की, या रब, आज मेरे घर में भूख है, बीवी दर्द में है, मां बेबस है, मुझे हलाल रिज्क दे। उसने जाल फेंका, मगर मुर्गाबी ने फिर उड़ान भरी। एक बार फिर सब परिंदे बच गए। सादी वहीं बैठ गया, जमीन पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? क्या मेरा सब्र काफी नहीं? अचानक सादी की आंख लग गई। एक ख्वाब देखा। एक नूरानी शख्स उसके पास आया और कहने लगा, ऐ सादी, सब्र कर, ये मुर्गाबी तेरा इम्तिहान है, इसे कत्ल किया तो तू अपनी रूह को कत्ल करेगा। सादी चीख कर उठा, माथा पसीने से तर। वो घर वापस लौटा। मां ने दरवाजे पर उसका इंतजार किया और कहा, बेटा, अभी अभी मेरी आंख लग गई थी। ख्वाब में देखा कि एक उजाला सा हमारे घर के ऊपर ठहरा हुआ है। सादी ने अपनी मां को गले लगाया और दिल ही दिल में फैसला कर लिया, अब वह उस मुर्गाबी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे जो हो जाए।
उस रात सादी ने अपनी बीवी को बखूबी खाना खिलाया जो उसे एक पड़ोसी ने दिया था। फिर सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो सिर्फ एक लफ्ज दोहराता रहा, या सबूर, या सबूर। अल्लाह के नाम या सबूर को तस्बीह की तरह दोहराते हुए नींद की आगोश में पनाह ली। दूर दरिया किनारे सफेद मुर्गाबी उस तरफ देख रही थी जैसे अल्लाह से शिकारी के लिए कुछ मांग रही हो। फजा में एक सुकून तारी था, लेकिन सादी की रूह के अंदर एक तूफान चल रहा था। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसका दिल पहले से ज्यादा भारी था। वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सुबह की नमाज के बाद जब वो बाहर निकला तो दरिया की तरफ जाने से पहले उसकी नजर बीवी पर पड़ी। हलीमा की आंखें आधी खुली थीं, होंठ सूखे हुए और सांसें धीमी। मां उसके पास बैठी तस्बीह फेर रही थी। बेटा, मां ने धीमे लहजे में कहा, आज दरिया मत जाना, हलीमा की हालत ठीक नहीं, मुझे डर है। सादी ने मां की बात काटते हुए कहा, अम्मी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, अल्लाह मालिक है। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं, मगर उसने उन्हें छुपा लिया। वो दरिया की तरफ चल पड़ा, लेकिन हर कदम पर उसके दिल पर बोझ था। वो खुद से पूछता जा रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये इम्तिहान का हिस्सा है? जब वो दरिया पहुंचा तो मुर्गाबी पहले से वहां बैठी थी, लेकिन आज उसकी चाल में बेचैनी थी। वो बार बार पंख फैलाती, आसमान की तरफ देखती और फिर सादी की तरफ। सादी ने पास जाकर पानी में जाल डालने की कोशिश की, मगर उसका हाथ कांपने लगा। अचानक मुर्गाबी उड़ी, फिर झील के बीचों बीच एक पत्थर पर बैठ गई और वहां से सादी को घूरने लगी। सादी ने ठंडी सांस ली। या रब, ये कैसी मखलूकन है, क्यों मेरी रूह को झंझोड़ रही है? उसने इस बार जाल नहीं फेंका, बल्कि जमीन पर बैठ गया और मुर्गाबी की तरफ देखने लगा। उसका दिल कांप रहा था, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। मुर्गाबी ने एक बार जोर से आवाज निकाली, एक दर्द भरी पुकार। शाम ढलने वो वापस लौटा तो देखा कि घर के बाहर कुछ औरतें बैठी थीं। उसका दिल दहल गया, दौड़कर अंदर पहुंचा। मां जमीन पर बैठी थी, हलीमा का सर उसकी गोद में था। हलीमा की सांसें टूटने लगी थीं। सादी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा। हलीमा, मैं आ गया, मैं यहां हूं। हलीमा ने अपनी धुंधली आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से कहा, सादी, वो परिंदा, उसे तकलीफ मत देना, वो कोई और है। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। सादी की चीख निकली, हलीमा! मां रोने लगी। पड़ोसियों ने दौड़कर सादी को पकड़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हलीमा को उसी रात दफन किया गया। सादी ने किसी से बात नहीं की। उसके होंठ बंद और आंखें सुर्ख थीं। वो पूरी रात दरिया के किनारे बैठा रहा। मुर्गाबी नहीं आई। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, मुर्गाबी आसमान से उतरी और दरिया के किनारे आई। सादी ने सर नहीं उठाया, बस बोला, तू जीत गई, मैं हार गया। हलीमा चली गई। तभी मुर्गाबी ने हल्का सा पर फड़फड़ाया और सादी के पास आकर बैठ गई। उसने अपनी चोंच से सादी की उंगलियों को हल्के से छुआ और फिर सर झुका लिया। यह मंजर ऐसा था जैसे वो ताजियत पेश कर रही हो। जब सादी वापस लौटा तो मां ने हैरानी से कहा, बेटा, अभी अभी आंख लगी थी, ख्वाब में देखा कि एक रोशन चेहरा कह रहा था, सादी को कहो सब्र करे, अल्लाह का हुक्म है, उसका इम्तिहान मुकम्मल नहीं हुआ। सादी चौंक गया। अम्मी, वो मुर्गाबी आज मेरे पास आई थी। ऐसी तसल्ली महसूस हुई जैसे कोई अपना हो। मां ने उसका हाथ थामा। बेटा, वो परिंदा कुछ और है। मैंने उसकी आंखों में देखा है जैसे किसी इंसान की आंखें हों। वो कोई रात छुपाए बैठी है। उस रात सादी ने अल्लाह से एक नया वादा किया। उसने कहा, या रब, अगर तू चाहता है कि मैं सब्र करूं तो करूंगा, मगर हक दिखा दे, मैं अंधेरे में नहीं चल सकता। फिर उसने तय किया, वो मुर्गाबी का पीछा करेगा, देखेगा कि वो कहां जाती है, कहां से आती है। शायद वहां उसे अपने सवालों का जवाब मिले। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले सादी दरिया किनारे पहुंचा। मुर्गाबी आ चुकी थी, मगर इस बार उसने उड़ान नहीं भरी। वो दरिया के पार किसी तरफ देखने लगी, फिर धीरे धीरे उड़ चली। सादी ने अपने कदम मजबूत किए और उसके पीछे चल पड़ा। उसकी आंखों में हलीमा की आखिरी बातें गूंज रही थीं, वो परिंदा, वो कोई और है। सादी ने अपने कदम मजबूत किए और मुर्गाबी के पीछे चल पड़ा। दरिया के उस पार की जमीन वो नहीं जानता था। बचपन से लेकर अब तक उसका सारा वक्त इसी किनारे बीता था, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ एक मंजिल थी, उस परिंदे के पीछे छुपे उस रहस्य को जानना जो उसके अंदर सवालों का तूफान ले आया था। सूरज की हल्की किरणें पानी पर पड़ रही थीं। मुर्गाबी धीरे धीरे उड़ रही थी, मानो जानबूझकर सादी को मौका दे रही हो कि वो उसका पीछा कर सके। रास्ता घना था, कंटीली झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे दरख्त। सादी की चाल एहतियात भरी थी।
मुर्गाबी ने उड़ते हुए एक ऊंचे टीले के पास आकर रुकावट सी डाली। उसने वहां आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन पर बैठे बैठे अपने परों को 3 बार फड़फड़ाया। सादी जो थोड़ा पीछे था अब धीरे धीरे करीब पहुंचा। वो अब सांस रोककर देख रहा था कि यह परिंदा क्या कर रहा है। फिर मुर्गाबी अचानक एक पतली सी पगडंडी की तरफ बढ़ गई जो घने पेड़ों में गुम होती जाती थी। सादी ने भी बिना वक्त गंवाए उसी रास्ते पर कदम रख दिया। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि वो किसी ऐसे मकाम पर जा रहा है जहां इंसानी कदम बहुत कम पहुंचे होंगे। करीब 1 कोस चलने के बाद सादी को एक चट्टान के नीचे बैठे हुए एक सफेद लिबास में बुजुर्ग शख्स नजर आए। उन्होंने सर पर सफेद रुमाल बांधा हुआ था, आंखें बंद थीं और दोनों हाथों में तस्बीह। सादी के कदम रुक गए। वो कुछ कहने ही वाला था कि बुजुर्ग की आवाज आई, सादी, बहुत देर कर दी तुमने। सादी का दिल धक से रह गया। आप मुझे जानते हैं? बुजुर्ग ने आंखें खोली, उनमें रोशनी थी। हम तुझे बचपन से जानते हैं। हम हर उस रूह को पहचानते हैं जिसे अल्लाह ने किसी मकसद से चुना है। सादी के होंठ कांपे। आप ये सब कैसे जानते हैं? और वो मुर्गाबी? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ इशारा किया। वो परिंदा तेरा इम्तिहान भी है और तेरा रहनुमा भी। उसे कैद करोगे तो गम में डूब जाओगे, मगर अगर समझ सको तो नजात पा जाओगे। बुजुर्ग ने सादी को पास बैठाया और कहना शुरू किया। सालों पहले एक उम्मुल फजल नाम की नेक परहीजगार खातून इस दरिया किनारे रही थी। लोग उसे वली की तरह मानते थे, मगर एक रोज कुछ गुलामों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर दरिया में फेंक दिया। उसका कोई हमदर्द न था, बस उसकी आखिरी दुआ थी, या रब, मुझे ऐसा बना दे कि कोई मुझे देखे और तेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए। सादी की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या आप कहना चाहते हैं कि? बुजुर्ग ने सर हिलाया। हां, वही मुर्गाबी दरअसल उम्मुल फजल की रूह है। अल्लाह ने उसे एक पाक परिंदा बना दिया ताकि वो इंसानों की रहनुमाई करे, लेकिन वो सिर्फ उसी को दिखती है जिसे अल्लाह चाहता है। सादी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं काबिल नहीं उस रूह को देखने के, फिर मुझे क्यों चुना गया? बुजुर्ग मुस्कुराए। क्योंकि तूने भूख में भी सब्र किया, बीवी की मौत पर भी शिकवा न किया, मां की खिदमत की और एक मासूम परिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाया। सादी अब समझ चुका था कि वो किस राह पर चल रहा है। उसकी जिंदगी एक आम शिकारी की नहीं, एक रूहानी सफर पर निकले फकीर की बन चुकी थी। बुजुर्ग ने एक आखिरी बात कही, अब तू उसके साथ चल। वो तुझे उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां रूहानी हकीकतों के पर्दे उठते हैं, मगर याद रख, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। सादी ने सर झुकाया और बुजुर्ग के कदम चूमे। जब सर उठाया तो वो बुजुर्ग गायब थे। मुर्गाबी अब एक टीले के पास बैठी थी। सादी ने आगे बढ़कर देखा तो वहां एक छोटा सा गुफा था। सादी ने मुर्गाबी के पीछे गुफा में कदम रखा। अंदर रोशनी का एक अजीब सा एहसास था, न वो सूरज की थी न चिराग की। गुफा की दीवारों पर अरबी में अल्लाह के अस्मा उल हुस्ना लिखे हुए थे। सादी ने हाथ से एक लफ्ज को छुआ, अर्रहमान। एक हल्की सी रोशनी उसकी उंगलियों से होती हुई पूरे जिस्म में फैल गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत मुलायम मगर असरदार। ऐ सादी, क्या तुझे यकीन है कि तू यह सफर मुकम्मल कर पाएगा? सादी ने आंखें बंद करके जवाब दिया, अगर तू चाहे ऐ रब तो हर मुश्किल आसान है। गुफा की रोशनी और तेज होने लगी। मुर्गाबी ने पर फैलाए और एक बार फिर उड़ान भरी। इस बार गुफा के अंदर ही किसी और रास्ते में दाखिल हो गई। सादी ने अपनी चप्पलें उतारी, सर झुकाया और उसी रास्ते पर चल पड़ा। उसका दिल अब डर से खाली और यकीन से भरा हुआ था। मुर्गाबी उड़कर दाखिल हुई थी। गुफा के अंदर का रास्ता पतला था, दीवारें ठंडी मगर सुकून देने वाली। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अंदर से उसे दावत दे रहा हो, पुकार रहा हो। सादी अब एक नए जहान में दाखिल हो चुका था। उसकी सांसें भारी लेकिन दिल हल्का हो गया था। अब शिकारी नहीं, वो एक सालिक बन चुका था, अल्लाह की राह में चलने वाला एक राही। अंदर दाखिल होते ही सामने एक बड़ा सा हॉल जैसा हिस्सा आया जिसकी छत से एक नूरानी रोशनी टपक रही थी। वहां चारों तरफ सफेद परिंदे थे, कुछ उड़ रहे थे, कुछ बैठे थे और कुछ सुकून से जमीन पर सजदा कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक, वही मुर्गाबी, सबसे आगे थी। सादी ने देखा कि मुर्गाबी अब इंसानी शक्ल में तब्दील हो गई थी। उसके सामने एक बुजुर्ग खातून खड़ी थी जिनका चेहरा नूर से दमक रहा था। उनका लिबास सफेद, आंखें साकित मगर रोशन। सादी का दिल कांप उठा। वो समझ चुका था ये उम्मुल फजल थी, वही नेक रूह जो परिंदा बनकर उसकी रहनुमाई कर रही थी। खातून ने सादी की तरफ देखकर कहा, तू आया
और तेरे आने से वक्त पूरा हुआ। बहुतों को रास्ता दिखाया, मगर बहुत कम ने देखा। तू उनमें से है जो देखने और समझने की काबिलियत लेकर पैदा हुआ। सादी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं तो एक गुनहगार शिकारी हूं, आपके लायक नहीं, मगर आपने मुझे सहारा दिया। मेरी बीवी की आखिरी बातें आज भी दिल में हैं। उम्मुल फजल मुस्कुराई। हलीमा रूहानी इल्म से वाकिफ थी, उसकी रूह पाक थी। उसने तुझे अल्लाह की राह में भेजा। उसकी मौत एक वसीला थी तुझे जगाने का। इसके बाद उम्मुल फजल ने सादी को कई दिनों तक उस गुफा में रखा। उसे रोज कुरान की आयतें पढ़ाई जाती, अल्लाह के अस्मा उल हुस्ना की तिलावत सिखाई जाती और हर सुबह व हर रात उसे मुशाहिदा करने की तालीम दी जाती। सादी अब शिकारी नहीं, रूहानी मसीर पर चलने वाला बना दिया गया था। वो अब जान गया था कि हर परिंदा, हर दरख्त, हर हवा का झोंका अल्लाह की तस्बीह में लगा है। उसका दिल अब तकल्लुफ से खाली और यकीन से भरा हुआ था। एक रात उम्मुल फजल ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तू दरिया के दूसरे किनारे लौटे, मगर इस बार एक नए मकसद से। तुझे वहां वो लोग मिलेंगे जो तुझे आज तक समझ न सके। तुझे उनका रहबर बनना है। सादी ने सर झुका लिया, मगर फिर सवाल किया, क्या मैं हलीमा को फिर कभी देख पाऊंगा? उम्मुल फजल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब तुझे अपने मकसद की मुकम्मल समझ हो जाएगी, तब अल्लाह तुझे उससे भी बड़ा इनाम देगा, हलीमा की रूह की मुलाकात। मगर सब्र, सब्र सादी। सुबह जब सादी उठा तो गुफा में सन्नाटा था। न उम्मुल फजल थी, न परिंदे, मगर उसके सीने में एक रोशनी थी जो बुझने का नाम न ले रही थी। उसने उसी रास्ते पर वापसी शुरू की। हर पेड़, हर पत्थर अब उसे पहचानता लग रहा था, जैसे सब कुछ बदल गया था। गांव पहुंचा तो लोगों की निगाहें बदल चुकी थीं। उन्होंने देखा, ये वही सादी है, मगर चेहरा नूरानी है, आंखें गहरी और लहजा सुकून देने वाला। मां ने जैसे ही बेटे को देखा, दौड़कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू और होंठों से निकली दुआओं में कोई बनावट न थी। बेटा, तुझे देखकर लगता है जैसे अल्लाह की ज़ियारत कर ली हो। सादी ने मां के कदमों में सर रख दिया। उस रात जब सादी अपनी झोंपड़ी में बैठा तो आसमान की तरफ देखा। एक चमकता तारा टूटा और उसके दिल में एक आवाज आई, सादी, तू अब शिकारी नहीं, तू रहनुमा है, मगर अभी तेरा सफर बाकी है। सादी ने इस आवाज को दिल से महसूस किया। वो आवाज सिर्फ कानों तक नहीं थी, बल्कि उसकी रूह तक जा पहुंची थी। सादी ने अपने रब से दुआ की, या रब, अगर तूने मुझे इस राह के काबिल समझा है तो मुझे मेरी कौम के लिए एक रोशनी बना दे। सुबह जब सादी मस्जिद पहुंचा तो लोगों ने उसे अदब से सलाम किया। वो वही लोग थे जो कभी उस पर तंज कसते थे, उसकी बीवी की मौत को उसकी बदकिस्मती कहते थे, मगर अब उनके चेहरों पर एहतराम था। सादी ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर सबको जमा किया। उसने कहा, भाइयों बहनों, हमने अपनी जिंदगी को शिकार और दौलत के पीछे बर्बाद कर दिया, मगर हकीकत यह है कि हमारा मकसद रूहानी सफर है। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। लोगों ने उसकी बातें गौर से सुनी। कुछ ने रोते हुए अल्लाह से तौबा की। गांव में जैसे एक नई रूहानी जागरूकता फैलने लगी। मगर जिस राह में रोशनी होती है, वहां अंधेरे भी पीछा करते हैं। एक दिन गांव में एक मुसाफिर आया। उसका नाम जुहैर था। लंबा कद, तेज निगाहें और बातों में असर। उसने गांव में रहना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ खींचने लगा। उसने कहा, सादी तो बस बातें करता है, असल हकीकत मैं दिखाऊंगा। अगर कोई वली है तो वो मैं हूं। सादी ने जब यह सुना तो न गुस्सा किया न जवाब दिया। उसने सिर्फ यह कहा, जो खुद को वली कहे वो वली नहीं हो सकता। वली वो होता है जो अपने रब की तरफ बुलाए, खुद की तरफ नहीं। मगर लोग फिर भी जुहैर की तरफ झुकने लगे। उसका जादुई लहजा, उसकी नकली करामात ने लोगों को मुतस्सिर किया। सादी ने अब पहले से ज्यादा इबादत शुरू की। वो हर रात दरिया के किनारे बैठकर अल्लाह से कहता, ऐ रब, मुझे मेरी कौम से मोहब्बत है, इन्हें गुमराही से बचा। अगर मेरी जात में कोई कमी है तो मुझे बेहतर बना। फिर एक रात उसे वही मुर्गाबी नजर आई। इस बार उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। उसने सादी के करीब आकर एक पर जमीन पर गिराया। सादी ने पर को उठाया तो उस पर लिखा था, इम्तिहान करीब है, उस परिंदे को बचा जो जमीर की उड़ान लिए फिरता है। अगले ही दिन गांव में एक बच्चा गायब हो गया। लोग परेशान हुए, मगर जुहैर ने कहा, यह सादी की वजह से हुआ है। वो रूहानी बातें करता है, मगर दरअसल वो जिन्हों से मिल चुका है। लोग घबरा गए। कुछ ने तो मस्जिद में सादी के खिलाफ आवाज उठाई। सादी ने खामोशी इख्तियार की, मगर उसके मां के दिल में दर्द उमड़ आया। मां ने कहा, बेटा, तूने अल्लाह की राह चुनी है, मगर दुनिया की राह आसान नहीं।
क्या तू अब भी सब्र करेगा? सादी ने मां के हाथ थामे। मां, हलीमा ने कहा था, जब सच्चाई सामने हो तो खामोशी भी सदा बन जाती है। मैं अल्लाह को अपना गवाह बनाकर चलूंगा। सादी ने अकेले ही जंगल की तरफ रुख किया, जहां से बच्चे के चीखने की आवाजें आती थीं। वहां उसे जुहैर अपने असली रूप में मिला, एक झूठा जादूगर शख्स जिसने रूहानी लिबास ओढ़ रखा था। जुहैर ने कहा, तू क्या समझता है? तुझे गुफा में कोई हक मिला? नहीं, वो भी मेरा मकाम था, मगर मुझे निकाल दिया गया। अब मैं तुझे मिटा दूंगा। सादी ने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह जिसको चुन ले उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर उसने दरख्त की तरफ देखा और एक आयत पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व नीमल वकील। और उसी लम्हे एक तेज रोशनी फैली, मुर्गाबी उड़ती हुई आई और जुहैर पर झपटी। उसकी नकली ताकत जलकर राख हो गई। सादी बच्चे को उठाकर गांव लौटा। लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने गलत इल्जाम लगाया था उस शख्स पर जिसे अल्लाह ने रोशन किया था। लोगों ने तौबा की, मस्जिद में जमा हुए और सादी से कहा, हमें माफ कर दो और हमें सच्ची राह दिखाओ। सादी ने कहा, मैं तो खुद राह का मुसाफिर हूं। अगर मेरे जरिए तुम्हें हक नजर आया तो वो अल्लाह का करम है। उस रात फिर वही चमकता तारा टूटा और सादी की आंखों में हलीमा की झलक आई, मगर अब उसने आंखें बंद कर लीं और कहा, या रब, जब तू चाहता है उसी वक्त मिलेगा। मैं रजा में राजी हूं। सादी की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसका हर लफ्ज, हर हरकत लोगों के लिए हिदायत बन चुकी थी। वो शिकारी नहीं रहा था जो परिंदों का खून करता था, बल्कि अब वो उन परिंदों की तरह खुद को आजाद समझता था जो सिर्फ अपने रब की तरफ परवाज करते हैं। गांव वालों ने मिलकर उस दरख्त के नीचे एक छोटी सी दरगाह बनाई, जहां सबसे पहले मुर्गाबी ने उसे रहमत की तरफ बुलाया था। उस दरगाह को रोशन बाला मकाम कहा गया। वहां हर रात सादी तिलावत करता और लोग दूर दूर से उसकी तर्जुमा की हुई कुरानी तालीम को सुनने आते। एक शाम मां बहुत कमजोर हो गई। उनका चेहरा सफेद हो गया था, मगर आंखों में तसल्ली थी। सादी ने मां का हाथ थामा और मां ने कहा, बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। तूने हलीमा की कुर्बानी को रायगांव नहीं जाने दिया। मेरा दिल अब मुतमिन है। उस रात मां का इंतकाल हुआ। सादी ने अपनी मां को उसी दरगाह के पास दफनाया और दुआ की, या रब, मेरी मां को अपने मुकर्रब बंदों में शुमार कर। उसकी मेहनत, उसकी आंखों के आंसू तू अपनी रहमत से कबूल कर। मां के इंतकाल के कुछ ही रातों बाद सादी को एक ख्वाब आया। वो एक बाग में खड़ा था, हरे भरे दरख्त, बहती नहरें, रोशनियां, और फिर हलीमा सामने आई। हलीमा ने कहा, सादी, तेरा इम्तिहान मुकम्मल हो गया। तूने वफा का हक अदा किया। अब हम मिल सकते हैं, मगर सिर्फ तब जब तू अपनी आखिरी जिम्मेदारियां भी पूरी कर ले। सादी जाग गया, मगर इस बार उसका दिल और भी मुतमिन था। इसके बाद सादी ने सिर्फ अपने गांव तक खुद को महदूद न रखा। वो यमन गया, फिर मक्का और मदीना। वहां उसने उल्मा से मुलाकात की, फकीरों से दुआएं लीं और दरवेशों के साथ सफर किया। हर जगह एक ही पैगाम देता, अल्लाह की मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत है। तस्लीम और रजामंदी ही इबादत की असल सूरत है। एक दिन सादी को इत्तिला मिली कि जुहैर फिर एक गांव में जादू के जरिए लोगों को गुमराह कर रहा है। सादी वहां पहुंचा, मगर इस बार जुहैर टूट चुका था। उसकी आंखें भर आईं। उसने सादी के कदमों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। मैं रब से बहुत दूर चला गया था। सादी ने उसे उठाया और कहा, तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। तुझे रब ने दूसरी जिंदगी दी है, अब उसे सही राह में लगाओ। सादी ने अपने आखिरी खुतबे में कहा, मैं एक शिकारी था, गुनहगार, जालिम, मगर रब की रहमत ने मुझे बचा लिया। मेरे हाथों में तलवार थी, मगर रब ने तस्बीह रख दी। मैं मौत बांटता था, आज जिंदगी की दुआएं बांटता हूं। अगर मैं बदल सकता हूं तो तुम सब भी बदल सकते हो। अल्लाह के नूर से रोशन हो जाओ, इससे पहले कि दिलों की तिरगी हावी हो जाए। लोग रोते रहे, सिसकते रहे, और हर एक ने उस दिन अपने गुनाहों से तौबा की। एक सुबह जब सूरज दरिया से उभर रहा था, सादी ने गुफा का फिर से रुख किया। उसकी आंखों में सुकून था, दिल में नूर और हाथों में वो परिंदे की पर जो उम्मुल फजल ने उसे दिया था। गुफा के अंदर पहुंचते ही एक तेज रोशनी फैली और सादी गायब हो गया। लोग कहते हैं वो अपने रब के पास चला गया, मगर उसकी तालीम, उसकी याद, उसकी बातों का असर आज भी बाकी है। इस किस्से से जो सीखा, 1, हर गुनाहगार के लिए तौबा का दरवाजा खुला है। 2, रूहानी सफर इबादत, इल्म और इखलास से तय होता है। 3, असली वली वो है जो अपनी नहीं रब की तरफ बुलाता है। 4, हर इम्तिहान एक रहमत है अगर सब्र के साथ सहा जाए।
5 मोहब्बत, वफा और दुआ की ताकत हर अंधेरे को मिटा सकती है। या रब्बुल आलमीन, जिस तरह तूने सादी को अंधेरे से निकालकर नूर की तरफ लाया, वैसे ही हमें भी अपनी रहमत से सीधा रास्ता दिखा। हमारे दिलों को नर्म कर हमें तकब्बुर और गुमराही से बचा। हमारी जिंदगी को तेरी याद से भर दे और हमारे आखिर को सादी की तरह हुस्न ए खातिमा से नवाज। आमीन। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर मोन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब मोन करें और बेल आइकॉन वोन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखे और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।